किसी संत ने बड़ी खास बात कही है कि कभी कभी भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु सैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आया। लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर उनकी ओर बढ़ा। से भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। पुकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता बिल्कुल नहीं मिली। यहां तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया, पर प्रत्येक जन्म में भगवान के प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु राम का और वही शेषनाग लक्ष्मण का व वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे। वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम जी से कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वह लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर मैं जब तक आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, जैसे वह उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे। अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। वह बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। केवल भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रखता और जब दूसरा पैर धोने लगता तो पहला वाला पैर गीला हो जाने से
जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता था, पर दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं, एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं, फिर भी यह सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति रही होगी यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते, बोले केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु ये क्या कह रहे हैं। सच कह रहा हूं केवट, अभी तक हमें अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। अगली बार फिर एक नई कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। सभी को जय श्री राम।